हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी लोग का डीएल एकेडमी में स्वागत है। आज इंजीनियर ड्राइंग सेकेंड के 6वें चैप्टर का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग नकल जोड़ की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। नकल जोड़ जैसा कि जानते हैं बहुत ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह जोड़ बहुत अत्यधिक यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं आपको, यह जोड़ ट्रैक्टर की टाली यानी ट्रैक्टर को टाली से जिस जोड़ के माध्यम से जोड़ा जाता है वो एक तरह से नकल जोड़ ही होता है। फिर हैंडपंप के ऊपर भी आप देखे होंगे, हैंडपंप का जो छड़ निकल कर आता है उसके पाइप से फिर जो कनेक्ट करके हैंडल को जोड़ा जाता है वहाँ भी नकल जोड़ लगा होता है। यानी यह जोड़ बहुत अत्यधिक जगह प्रयोग किया जाता है। जैसे आप फैन टंगा हुआ आपका सीलिंग फैन घर में, सीलिंग फैन को भी ऊपर देखेंगे तो एक तरह से नकल जोड़ के माध्यम से ही जोड़ा गया रहता है। ठीक, सबसे मुख्य एग्जाम्पल ट्रैक्टर को टाली से जोड़ने वाले भाग का है जो नकल जोड़ जोड़ा जाता है, और हैंडपंप के ऊपर वाला। ठीक, इस नकल जोड़ की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएगा तो देखिए, बस एग्जाम में आपको लिखा रहेगा एक नकल जोड़ के मुक्त हस्त चित्र बनाइए। एक नकल जोड़ का आनुपातिक मुक्त हस्त चित्र बनाइए। बस इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखा रहेगा। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना दिया रहेगा कि एक नकल जोड़ के मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाइए। मतलब किसी नकल जोड़ का यानी एक नकल जोड़ के मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाइए। कोई डायमीटर, कोई माप, कोई डायमेंशन कुछ भी नहीं दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पर हम जो नकल जोड़ बनाएंगे उसका एक मोटी मोटा आपको माप बताते चलेंगे। उस माप को आपको याद रखना पड़ेगा। उसी माप के अकॉर्डिंग एक आनुपातिक चित्र को आप एग्जाम में बना सकेंगे। एग्जाम में कोई मेजरमेंट, कोई माप कुछ भी नहीं दिया रहता है। वहां पर मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाने के लिए कहता है। तो अनुपातिक में एक ऐसा अनुपात लेकर नकल जोड़ की चित्र बनाएंगे ताकि वो देखने में नकल जोड़ दिखने पे लगे कि ये नकल जोड़ है। ठीक, तो एक माप निर्धारित करने के लिए हमने यहाँ पर नकल जोड़ का एक ये डिटेल ड्राइंग ले लिया है। तो इस डिटेल ड्राइंग को यहाँ पर उसका असेंबल ड्राइंग बनाएंगे। तो जब असेंबल करके इसको बनाएंगे तो इसमें कौन कौन सी कितने कितने मापे हैं, तो यहाँ पर जो माप लिखा उस माप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक, तो ये मापे आपको एग्जाम में मिलने वाली नहीं है, ये सभी मापे आपको याद होनी चाहिए। उतने माप का लेकर आनुपातिक चित्र एग्जाम में हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो नकल जोड़ में टोटल कितने पार्ट होते हैं, सभी पार्टों के बारे में पहले जानते हैं, फिर उसके बाद उसके भागों को कैसे कैसे जोड़कर पार्ट बाय पार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसका सबसे मुख्य भाग होता है फार्क। नकल जोड़ का सबसे मुख्य भाग होता है फार्क। फार्क के बाद दूसरा इसका पार्ट होता है इंड, आई इंड। यानी ये दो सबसे मुख्य भाग होते हैं। नकल जोड़ के दो सबसे मुख्य भाग होते हैं, एक फार्क इंड और एक आई इंड। तो ये फार्क इंड का बना हुआ है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ये फार्क इंड का बना हुआ है फ्रंट व्यू, सॉरी आई इंड का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना हुआ है। इसके बाद इसमें तीसरा पार्ट है आपका इसका पिन। तीसरा नंबर वाला पार्ट है इसका आपका क्या है, पिन। पिन के बाद चौथा नंबर पे आता है आपका रिंग और पांचवें नंबर पे आता है टेपर पिन। ठीक, यानी इस नकल जोड़ में कंप्लीटली टोटल 5 पार्ट है। इन पांचों पार्टों को असेंबल करके इसका फ्रंट भी बनाना सीखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं डिटेल ड्राइंग में इसका फ्रंट भी बना है और टॉप भी बना है। तो यहाँ पर एग्जाम में आपको ओनली वन फ्रंट व्यू बनाने के लिए आता है, सिर्फ फ्रंट व्यू बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट व्यू आपके सिलेबस में निर्धारित भी किया गया, आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इसका फ्रंट व्यू बनाना है, क्योंकि वह बोलता है नामांकित आनुपातिक मुक्त हस्त चित्र बनाइए। तो इसका फ्रंट व्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, सिर्फ फ्रंट व्यू बनाना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए बनाने के लिए सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं। स्केल की सहायता से हम यहाँ पर एक पहले वर्टिकल एक्सिस खींचेंगे। स्केल की सहायता से देखिए ये वर्टिकल एक्सिस खींच लेंगे। ये वर्टिकल एक्सिस खींच लिए। अब देखिए यहाँ पे जो माप दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ये जो फार्क एंड दिया हुआ है, ये जो फार्क दिया हुआ है, इस फार्क वाले ड्राइंग को हूबहू हम यहाँ पर ऐसे छापेंगे, जैसे जैसे मेजरमेंट है वैसे वैसे माप का यहाँ पर छापते चले जाएंगे। यानी इसका देखिए मेन अक्ष जो खींचा गया, हमने ये मेन अक्ष खींच लिया है। अब इसी अक्ष से ऊपर वाले भाग को, नीचे वाले भाग को पार्ट बाय पार्ट पूरा बनाते चलेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए कितना माप दिया हुआ है। मापों की बात करते हैं तो देखिए इस अक्ष से ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ माप इस ये जो मेन अक्ष गया है इस अक्ष से इधर ही कितना दूरी आया हुआ है, तो ये दूरी इसके टॉप व्यू में पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है 48 फाई का है, यानी 48 फाई का वहां सर्कुलर है, यानी अक्ष से 48 का आधा 24 हो जाएगा, यानी 24 मिलीमीटर इस साइड है। कितना है 24 मिलीमीटर इस साइड आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से स्केल लेते हैं और ये एक नीचे वाले बिंदु से 24 मिलीमीटर हम इस साइड खींच देते हैं। यहाँ देखिए ये बिंदु बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये 24 मिलीमीटर हमने इधर खींच दिया। ध्यान दीजिए हमने इस बिंदु से बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से बिंदु देख रहे हैं, अच्छे खींचे हैं, इसी बिंदु से 24 से खींच दिए। 24 बात ये वर्टिकल में कितना गया है 22 मिलीमीटर। वर्टिकल में आपका कितना है 22 mm।
तो यहाँ से हम ये 22 mm ऊपर डाल देंगे। 22 mm के बाद फिर ये 24 मिलीमीटर अंदर चला जाएगा। ठीक, ये 24 मिलीमीटर फिर अंदर चला। देखिए यहाँ से देखिए ये इतना भाग हमने बना लिया। अब बनाने के बाद देखिए अब अगर ऊपर बढ़ते हैं, नहीं सॉरी इसके अंदर जाते हैं तो देखिए अंदर इधर भी कितना गया, देखिए 24 साफ साफ लिखा हुआ है। ये सभी मापे आपको याद करना पड़ेगा, कोई एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। जो माप का है उसी माप का कई बार बना के आप अभ्यास करेंगे तो एग्जाम में बना लेंगे। ठीक, यहाँ देखिए ये भी अंदर 24 गया है, यानी इसके अपोजिट इधर भी हम कितना जाएंगे, 24 मिलीमीटर ये अंदर चले जाएंगे। यहाँ से ये भी 24 इधर चले जाएंगे, यहाँ से ये भी आपका 24 इस साइड चले जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ से ये माप आपको कितना दिया हुआ है, 32 मिलीमीटर। कितना दिया है, 32 मिलीमीटर। तो यहाँ से ये 32, ये कितना है 32, यानी इस अक्ष पे हम इस बिंदु से 32 मिनट ऊपर चढ़ेंगे तो ये ऊपर वाले भाग को भी बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए 32 हमको क्या करना है, ऊपर चढ़ना है, 32 मिलीमीटर टोटल ऊपर चढ़ना है। देखिए हमने 32 मिलीमीटर ये ऊपर चढ़ गए, क्योंकि वो लाइन खींचना नहीं, सिर्फ नापने के लिए खींचे थे, यानी इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ठीक, ये देखिए हमने यहाँ से 32 ऊपर नाप लिया है। तो आपने 32 नापने के बाद ये 24 मिलीमीटर फिर हम इधर डालेंगे। 24 के बाद यहाँ से टोटल ऊपर कितना गया, 22। सेम उसी हूबहू फिगर जो बना हुआ है उसी फिगर को हम यहाँ पे छापना है। ये 22 हम ऊपर कर देंगे। 22 ऊपर करने के बाद इसके अपोजिट साइड हम इधर भी फिर ये ले जाकर इसमें मिला देंगे। इसके अपोजिट ये 24 इधर भी चले जाएंगे, ये भी 24 आपका चला जाएगा। ठीक, यानी ये देखिए यहाँ का ये भाग पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ से ऐसे चाप कटा हुआ है, ये क्या है, चाप कटा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम प्रकाल से भर के काटेंगे। कितना का चाप भरना पड़ेगा प्रकाल में, यानी यहाँ से 24, यानी अच्छे पे क्या करेंगे, एक हमको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी खींचना पड़ेगा। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच लेते हैं। ठीक, यानी पूरा ये 32 है तो 32 का आधा बीच में 16, मिड में 16 मिलीमीटर पे बिंदु लेना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपका ये 32 है तो 16 कितना हो जाएगा, ये आपका ले लेते हैं हम 16। देखिए हमने यहाँ पे बिंदु ले लिया। ठीक, ये 16 बिंदु लेकर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी हमने खींच दे रहे हैं। ठीक, तो यहां से अब जैसे ये 24 नाप के बिंदु लिया गया तो यहां से 24 नाप के एक बिंदु हम यहाँ पे लेंगे और प्रकाल में चाप भरे जाएगा। प्रकाल में चाप कितना भराएगा, देखिए ये बिंदु हमने ले लिया। तो देखिए ये पूरा माप दिया हुआ है आपका 32, तो 32 का था 16, 16 प्रकाल में चाप भर के सेमी सर्कल यहाँ बना देंगे। ये हमने प्रकाल ले लिया। प्रकाल में देखिए चाप भरना है आपका, 16 का चाप भरा गया और इस चाप को यहाँ से हम ऐसे घुमा देंगे। ये चाप देखिए आपका यहाँ से घूम गया, प्रकाल को हटा देंगे। ठीक, ये वाला भाग आपका हो गया। अब इसके बाद इस वाले भाग को, इस साइड के भाग को बनाएंगे। तो देखिए ये कैसे बनेगा, तो देखिए मेन अक्ष से जो वर्टिकल मेन एक्सिस से डायरेक्ट 110 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम 110 मिलीमीटर की दूरी पर बिंदु लेंगे। डायरेक्ट 110 की दूरी पर बिंदु लिया जाएगा। ठीक, देखिए बिंदु यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे किनारे बिंदु ले लेते हैं। ये 10 मिलीमीटर यहाँ बिंदु आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आने के बाद देखिए वहां पे ये जब 110 दूरी पे चलेगी तो हमने इस बिंदु पे आ गए। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25 फाई दिया हुआ है, यानी 25 फाई दिया हुआ है। तो आपका क्या करेंगे, यहाँ से 12.5 मिलीमीटर ऊपर और 12.5 मिलीमीटर नीचे लाइन खींचेंगे। देखिए 12.5 मिलीमीटर हमने ऊपर खींच दिया और 12.5 मिलीमीटर नीचे खींच देंगे, तो आपका 25 हो जाएगा। ठीक, और इस लाइन को हम ऐसे आगे निकाल कर, इसकी लंबाई कोई निर्धारित नहीं है, अपने मन से इसको आगे निकाल दीजिए। इस लाइन को भी ऐसे आगे निकाल लीजिए और निकालने के बाद ये वाला भाग जो यहाँ बनाया जाता है इसको ऐसे बना देंगे।
ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये सब शेप कैसे बना हो, तो इसे फ्री हैंड बनाना है। फ्री हैंड कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देखिए केयर कीजिए कैसे कैसे फ्री हैंड बनेगा। देखिए यहाँ पे दिया है 32 एसक्यू। एसक्यू मतलब कि वहां पे जो शेप है वो स्क्वायर टाइप का है। कैसा है, स्क्वायर टाइप का है, और स्क्वायर टाइप के शेप में ऑक्टागन कटा हुआ है। स्क्वायर वहां का शेप स्क्वायर है, मगर उसी स्क्वायर में क्या कर दिया, ऑक्टागन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, ऑक्टागन। ठीक, इसमें ऑक्टागन लिखा नहीं हुआ, मगर ये जो ऐसे बना हुआ उससे पता चल रहा है कि ऑक्टागन अष्टभुजाकार बना दिया गया। तो उसको बनाने के लिए देखिए कैसे बनेगा, इसी को 4 भागों में बांट देंगे। जैसे 32 लिखा हुआ था, ये 32 माप है, क्योंकि 32 स्क्वायर है। 32 स्क्वायर को सामने देखेंगे तो 32 मिलीमीटर ही दिखेगा, और जब 32 सामने दिखेगा तो इसी को 4 भागों में बांटेंगे। तो कितना, 32 को 4 भागों में बांटेंगे तो 8 चौके 32, यानी 8 8 8 8 के चारों खाना 8 8 का है। देखिए 8 8 8 8, आठों का चारों खाना ये हम ले लेंगे। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते। तो क्या करेंगे, आठों का 4 खाना लेंगे। तो हम देखिए यहां से पहले क्या करेंगे, इस वाले मेन अक्ष से 8 मिलीमीटर ऊपर गए, 8 मिलीमीटर ऊपर गए, और इस लाइन को ऐसे खींच लिए। कितना बड़ा खींचना भी अंदाज खींच लेंगे। फिर यहां से 8 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे और ये लाइन खींच लिए। ठीक, यहां से फिर 8 मिलीमीटर नीचे आएंगे, देखिए यहां से हमें फिर 8 मिलीमीटर नीचे आकर यहां से ये लाइन खींच लेंगे, फिर 8 मिलीमीटर नीचे आकर ये लाइन खींच लेंगे। ठीक, ये खींचने के बाद फिर आगे बढ़ते। देखिए अब ये थोड़ा सा अपने मन से कोई गैप दिए रहेंगे थोड़ा से, और इसको फ्री हैंड ऐसे मिला देंगे। ये फ्री हैंड है, बस देखने में आपको सुटेबल लगे, फ्री हैंड इसको हाथ से मिला देंगे, और फिर इसको भी देखिए ऐसे फ्री हैंड ऐसे मिला लेंगे। इस भाग को भी ऐसे फ्री हैंड मिला लिया जाएगा। ठीक, मिलने के बाद फिर आगे बढ़ते चलिए, देखिए क्या होगा। अब इस भाग को आगे बढ़ाएंगे, यहां से ये भाग भी ऐसे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कर्व की तरह घुमा हुआ है, और ये दूरी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 मिलीमीटर। कितना दिया हुआ है, 30 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ से 30 मिलीमीटर दूरी पर नाप के बिंदु लेंगे, और फिर इसको ऐसे हाथ से फ्री हैंड ऐसे गिरा देंगे। 30 की दूरी दिया है, 30 नाप लिया जाएगा बस। ये भी देखिए इस बिंदु से इस वाले छोर से 30 मिलीमीटर दूरी पर बिंदु लिए, और इसको यहाँ से ऐसे गिरा देंगे। ये आपका बन गया। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते देखिए, इस भाग को भी आपको क्या करेंगे, फ्री हैंड ही, यानी यदि फ्री हैंड नहीं बनाना चाहते हैं तो प्रकाश से बना सकते हैं। प्रकाश बनाने के क्या करेंगे, देखिए यहां से लेके यहां तक का प्रकाश में चाप भरेंगे। इस बिंदु से इस बिंदु तक का प्रकाश में चाप भरेंगे, और इसको ले जाकर ऐसे ऊपर घुमाएंगे। चलिए प्रकाश से बना के दिखा देते हैं। देखिए प्रकाश ले लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश से हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु तक का ये प्रकाश में चाप भर लिया, इसको ऐसे देखिए ऊपर ले जाएंगे। ठीक, फिर यहां से ये भी चाप भरा रहेगा, इसको भी ऐसे लेकर आएंगे, आगे लेकर प्रकाश हटा दीजिए आप। ठीक, अब देखिए ये लाइन थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको क्या करेंगे, इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको अब जितना गया उतना गया, उसके बाद फिर इसको हाथ से ले जाकर ऐसे मिला दें, इसको भी हाथ से ले जाकर इसमें ऐसे मिला दें। इस प्रकार से हूबहू जो वहां पे फार्क बना हुआ है, पूरे हूबहू हम फार्क को यहाँ पर पूरा बना चुके हैं। देख लीजिए पूरा जो यहाँ फार्क बना था, हमने फार्क वाले भाग को पूरा बना लिया है। अब इसके बाद इसमें हमको आई इंड को बनाना है। आई इंड को बनाएंगे, देखिए आई इंड कैसे बनेगा, ठीक ध्यान दीजिए। अब ये आई इंड क्या है, इसी फार्क वाले में अंदर एंट्री करेगा, और जब एंट्री करेगा तो यानी इसका ये वाला भाग जो यहाँ पर होल है, ये होल वाला उसी के सीध में आ जाएगा। इसके वाले भाग को आगे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए मेन अक्ष से कितना दूरी दिया है, यहाँ पर 85 मिलीमीटर दिया है। कितना दिया है, 85 मिलीमीटर। तो यहाँ से पहले हम अक्ष को बढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे, 85 दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये मिड वाले पॉइंट से, देखिए यहाँ वाले मध्य वाले पॉइंट से, देखिए ध्यान से ये अक्ष से ये अक्ष की दूरी 85 दिया हुआ है, तो यहाँ से 85 मिलीमीटर नाप कर हम यहाँ दूरी पर बिंदु लेंगे।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85। देखिए 85 मिलीमीटर आपका यहाँ पे आ रहा है, हटा लेते हैं। देखिए 85 पे अब यहाँ पे आ गया। अब 85 आ गया, तो देखिए वहां पे ब्याज दिया हुआ है इसमें 25, तो 25 दिया तो 12.5 ऊपर 12.5 नीचे हम नाप लेंगे। ये 12.5 आपका ऊपर हो गया, ये 12.5 आपका नीचे हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद इस वाले भाग को आगे ऐसे बढ़ा लेंगे अपने मन से, इस वाले भाग को भी अपने मन से आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि दूरी नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल ब्रेक का सिंबल बना हुआ है। आगे बढ़ा लिए, और इस वाले भाग को हम ऐसे यहाँ पर ही जो बनाते हैं इसको बना लेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो फार किंड में जो काम यहाँ पे किए थे, हूबहू सेम काम यहाँ पर, वही चीज यहाँ पे भी किया जाएगा। ठीक, वही चीज यहाँ पे भी किया जाएगा। यानी क्या करेंगे, इससे 8 मिलीमीटर नीचे ये लाइन खींचेंगे, फिर 8 मिलीमीटर नीचे हमने ये लाइन खींचा, फिर यहाँ से 8 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे तो फिर एक लाइन खींचेंगे। वो लाइन करीब आपका 25 मिलीमीटर खींचे, क्योंकि 30 दिया है तो 5 मिलीमीटर कम खींचिएगा, 25 मिलीमीटर खींचेंगे जो लाइन खींच रहे हैं। यहां से मेन अक्षर देखिए 8 मिलीमीटर ऊपर, यहां से 8 मिलीमीटर ऊपर ये 25 mm, फिर यहां से 8 मिलीमीटर ऊपर 25 mm खींच दिए। खींचने के बाद ये चीज को फ्री हैंड बनाया जा रहा है, इसको फ्री हैंड बना देंगे हल्का सा गैप देकर। ये आपका बन गया। अब इसी वाले लाइन को ले जाकर इसके अंदर एंट्री करा के मिला दिया जाएगा। तो देखिए ऊपर आ गया, थोड़ा सा नापने में मिस्टेक हो गया है। ठीक, यानी यहां से इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर लेते हैं। ठीक, ये लाइन यहां पर ऐसे आएगा, मतलब 8-8 नापे थे, जो नापे नहीं थे अंदाज से कर दिए, इसलिए ऐसे आ रहा था। आठ आठ नापे रहेंगे तो लाइन उसी पे जाएगा, कुछ सोचने वाली बात उसमें नहीं है। ठीक, ये आपका फ्री हैंड इस पर ऐसे बन जाएगा। ये आपका यहां से कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिए यहां से इस भाग को भी ले जाकर इस पे हम ऐसे ही गिरा देंगे, इसको ऐसे जैसे उस साइड गिराए थे 30 mm नाप के। यानी ये दूरी कितना है आपका 30 mm। 30 mm देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये 30 mm दिया, 30 mm नाप दूरी के रख देंगे। इस प्रकार से आपका आई इंड यहाँ पे लग गया। आई इंड का लास्ट वाला लाइन खींचना है। देखिए यहाँ से ये लाइन यहाँ पे दूरी कितना दिया 48 फाई दिया है, 48 का था 24 दूरी पर जाकर हम ये लाइन खींच देंगे। यहाँ पर 24 दूरी पर जाकर ये लाइन खींच दिए, यानी यहाँ से 24 दूरी पर गए लाइन खींच दिए। अब फिर बाकी ये आई इंड बन गया। आई एक इंड और फार्क इंड में जो एक सीध में लाइन है, उसी सीध में हम क्या करेंगे, पिन को लगा देंगे। आई इंड और फार्क इंड के लाइन वाले सीध में हम क्या करेंगे, इस पिन को यहां से उठाएंगे और यहां से इसमें ऐसे एंट्री करके लगा देंगे। तो देखिए पिन का व्यास कितना दिया हुआ है 24 मिलीमीटर, 24 मिलीमीटर पिन का व्यास दिया, और उसकी टोटल लंबाई 93 दिया है। टोटल लंबाई 93 दिया है। तो यहाँ देखिए फार्क इंड में ध्यान देखिएगा, ये 22 है, 22 है, दोनों तरफ ऊपर नीचे 22 है, फिर 22 है, और बीच में आपका कितना है 32। अगर इसे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 76 मिलीमीटर, और पिन कितना है 93 मिलीमीटर। यानी 93 मिलीमीटर जो पिन है, 93 मिलीमीटर पिन का 76 मिलीमीटर फार्क एंड में अंदर एंट्री कर जाएगा। शेष जो बचेगा वो बाहर निकलेगा। यानी आप क्या करेंगे, 93 में से ये 76 अगर माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 13, 6, 7, 8, 17 मिलीमीटर। 17 मिलीमीटर नीचे तक जाएगा। ठीक, तो यानी क्या करें, देखिए उसका व्यास 24 दिया है, तो क्या क्या करेंगे ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी इस अक्ष से, ये जो अक्ष देख रहे हैं, इस अक्ष से हम 24 दिया, तो 24 का आधा 12 mm, 24 का आधा 12 mm की दूरी पर हम ये बिंदु लिए, और ये इस बिंदु से ठीक, इस बिंदु से हम 93 मिलीमीटर डायरेक्ट नीचे खींच दिए। ये देखिए 93 मिलीमीटर डायरेक्ट नीचे गया।
यहां से हम ये 12 mm इधर भी दूरी लेंगे, पुनः 12 mm नापेंगे। देखिए ये 12 mm नाप के हमने पॉइंट ले लिया बिंदु, और स्केल को रखकर टोटल हम 93 मिलीमीटर ये खींच देंगे। ये डायरेक्टली 93 मिलीमीटर हमने खींच दिया, और यहां से इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ऊपर वाले भाग के लिए भी देखिए, ऊपर भाग ही तो बनाया, यहाँ पर व्यास दिया और 40 और हाइट दिया है 24, व्यास दिया है 40 और हाइट दिया, यानी 40 व्यास दिया हुआ है, तो यानी इस बिंदु से 20 मिलीमीटर लेफ्ट, 20 मिलीमीटर राइट। देखिए 20 मिलीमीटर हमने लेफ्ट बिंदु लिया और 20 मिलीमीटर राइट में बिंदु लिया, और यहां से 14 मिलीमीटर हम ये ऊपर उठा देंगे। यहां से देखिए 14 मिलीमीटर हमने ये ऊपर उठा देंगे, यहां से भी 14 मिलीमीटर ये ऊपर उठ जाएगा। ध्यान पूर्वक देखते जाइए, जैसे जैसे बताया जा रहा है देख कर उस तरह बनाते जाएंगे, और इसका आप अभ्यास किए रहेंगे तभी आप बना पाएंगे एग्जाम में, नहीं तो सिर्फ क्लास को अटेंड कर लेने से आप एग्जाम में इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में आप नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार जैसे जैसे बताया जा रहा है उसका देख कर उसको अच्छे ढंग से बनाते जाइए, तभी आप बना पाएंगे, वरना बनाना संभव नहीं है। देखिए इस प्रकार से आपका इसमें फार्क एंड और आई एंड और इसमें पिन को लगाया जा चुका है। पिन के बाद अगला पार्ट चौथा नंबर है रिंग। आप इस रिंग को लगाएंगे, तो रिंग को देखिए कैसे लगाएंगे, इस रिंग को यहाँ से उठाकर नीचे वाले भाग में इसमें से पहना देना है। इसमें जब पहनाएंगे तो देखिए कहाँ से क्या भाग बनेगा, तो देखिए इसका पूरा दिया हुआ है रिंग का 40 फाई, और इसका अंदर का जो व्यास दिया हुआ है, तो जो पिन का व्यास 24 है वही व्यास उसके अंदर भी है, और इस पूरे रिंग का पूरी हाइट कितना दिया है 14 मिलीमीटर। यहाँ शेष कितना बच रहा था 17, और ये है 14, यानी 3 मिलीमीटर पिन नीचे और झुका रहेगा। ठीक, 3 मिलीमीटर पिन और नीचे झुका रहेगा। तो यहाँ देखिए आपका हो गया ये भाग आपका 40 दिया, तो 20 इधर बिंदु लिया गया, 20 मिलीमीटर बिंदु इधर लिए, और 20 मिलीमीटर पे इधर भी लिए, और यहां से किया 14, तो 14 मिलीमीटर नीचे गिरा देंगे। रिंग आपका लगाया जा रहा है 14 mm नीचे गिर जाएगा, इधर से ये भी आपका 14 नीचे हो जाएगा, और इस भाग को यहां से हम ऐसे बंद कर देंगे। ये आपका बंद हो गया। इस प्रकार से यहाँ देखिए रिंग लगाने के बाद से 17 और ये 14 यानी 3 का डिफरेंट आ रहा था, ये 3 मीटर हमारा नीचे बच गया, आपका ये रिंग लग चुका है। अब इसी रिंग में जैसे पिन में यहाँ पर 4 फाई का होल था, उसी प्रकार से रिंग में भी आर पर क्या होल है। इसी होल में आपका ये जो टेपर पिन है, पिन को लगाकर हम क्या करेंगे, उसको लॉक करेंगे। तो उसको पिन को लगाने के लिए जो 14 दिया, तो उसके बीच में क्या करेंगे, पहले हम ये अच्छे खींच लेंगे, और पिन को जब ऐसे सामने से लगाएंगे, यानी टेपर पिन को जब सामने से लगाएंगे, तो देखिए टेपर पिन में एक तरफ 3 फाई है और एक तरफ 5 फाई है, यानी लगभग बीच में 4 फाई होगा। जब बीच में 4 फाई होगा, यानी इसको यहाँ जब हम एंट्री कराएंगे, तो 3 फाई वाले को अंदर रखकर इससे हथौड़े उथौड़े से अगर प्रहार कर उसको ठोकेंगे, तो अंदर उसकी जगह अंदर जाकर टाइटली फिट होगा, और जब टाइटली फिट होगा तो टोटल सर्कल कितने बनेंगे, 3 सर्कल बनेंगे। 3 सर्कल क्यों बनेंगे, क्योंकि एक तरफ 3 फाई है, एक तरफ 5 फाई है, और वही ऑलरेडी रिंग और पिन में आपका कितना है, ठीक, ऑलरेडी देखिए आपका ये रिंग और पिन में 4 फाई है, यानी वहां पर कितने सर्कल बनेंगे, 3 सर्कल। एक बनेगा फाई 3 का, एक बनेगा फाई 4 का, एक बनेगा फाई 5 का। अब इन तीनों सर्कलों में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 5 का सर्कल जो रहेगा वो पूरा कंफर्म रहेगा, 5 वाला सर्कल क्या रहेगा, कंफर्म रहेगा। तो यानी हम मास्टर सर्कल बनाएंगे, मास्टर सर्कल से 5 का सर्कल यहाँ पे कंफर्म बना देंगे। अब फिर जो 4 वाला बनेगा वो डॉटेड बनेगा, अब फिर 3 वाला भी क्या बनेगा, वो डॉटेड बनेगा। ठीक, ये तीनों सर्कल यहाँ बन जाएगा। इस प्रकार से आपका इस नकल जोड़ में पांचों वेव कंपोनेंट का फिट करते हुए ये नकल जोड़ बन चुका है। अब इसका हम करेंगे सेक्शन यहाँ पर हम फुल सेक्शन करेंगे, फुल सेक्शन करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको आएगा तो सिर्फ लिखा रहेगा एक नकल जोड़ का मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाइए, उसमें कुछ नहीं दिया रहा है कौन सेक्शन करना है, तो आप यहाँ पे फुल सेक्शन इसका कर देंगे। चलिए देखिए फुल सेक्शन करते हैं, तो इसको यहाँ से इससे पहले ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से ब्रेक कर लेंगे, मान लेंगे यहाँ से इसके आगे आगे जाने के बाद क्या हो जा रहा है, साफ्ट हो जा रहा है, और साफ्ट को काट सकते हैं लेकिन फाड़ नहीं सकते वाले नियम से उसको वहां से ब्रेक कर दिए। ठीक, आइए सेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम फार किंड का सेक्शन करेंगे। देखिए ध्यान देखिए फार किंड का सेक्शन किया जा रहा है।
ये फार एंड का सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आई एंड का सेक्शन करेंगे, तो सेक्शन की दिशा को बदल देंगे। देखिए आई एंड का सेक्शन किया जा रहा है, सेक्शन की दिशा को बदल देंगे। पिन कटेगा ही नहीं, क्योंकि पिन फट जाएगा तो पिन का सेक्शन नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपका कॉलर जो कटेगा, कॉलर वाले भाग का सेक्शन करेंगे। कॉलर वाले भाग का देखिए सेक्शन कर रहे हैं। कॉलर के बाद फिर इसमें जो टेपर पिन लगा हुआ है, उस टेपर पिन का सेक्शन करेंगे। तो ये पूरे भाग का सेक्शन है, क्योंकि ये तो कट जाएगा, क्योंकि यह कट रहा है, फट नहीं रहा है, क्या हो गया, पूरा कट रहा है, इसलिए इसका पूरा ये सेक्शन हो जाएगा। तो हमने आज के इस लेक्चर में नकल जोड़ का ड्राइंग बनाना सीखा। एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, वलीवन फिर से रिपीट कर देते हैं। एग्जाम में दिया रहेगा एक नकल जोड़ का अनुपातिक मुक्त हस्त चित्र बनाइए। तो ये चित्र जैसे आपको पूरा बनाया गया है, हुबहू बताया गया है, इसको उसी ढंग से पूरा क्या करेंगे। यहाँ से ये मत दिखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको एग्जाम में ये चीज दिया रहेगा। ये सभी चीजों को आपको याद रखना है। एक मोटी मोटा माप देने के लिए हमने ये ले लिया है, इसका हेल्प ले लिया, इसकी सहायता ले लिया है। यह नकल जोड़ का डिटेल ड्राइंग दिया, वो इसका असेंबल बना दिए। तो एग्जाम में आपको असेंबल बनाने के लिए आएगा, डिटेल बनाने के लिए नहीं आएगा। ठीक, तो ये असेंबल बनाने के लिए आएगा, तो सिर्फ ओनली वन इस ड्राइंग को आपको पूरा कंप्लीटली बना देना है। ठीक, इसको आप ध्यान से देखते हुए जय बार जितनी अधिक बार बनाए रहेंगे उतना ही अच्छा आपका अभ्यास रहेगा और इसको आप बना पाएंगे। नहीं तो सिर्फ सोचेंगे क्लास को अटेंड करके आप इसको बना ले, तो बनाना संभव नहीं है, आप इसे बना नहीं पाएंगे। इसलिए देखते हुए जैसे जैसे बताया जा रहा है, इसको कई बार आप अभ्यास कीजिए और अभ्यास के माध्यम से इस ड्राइंग को अच्छे ढंग से बनाइए, तभी आप एग्जाम में बना पाएंगे। इस प्रकार से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड जो किताब आपका चल रहा है, उसका ये 6वां चैप्टर आज समाप्त हो गया। 6वें चैप्टर के बाद 7वां चैप्टर, यानी एक चैप्टर आपका और बचा हुआ है। आपको पता है कि आपका एग्जाम भी 28 जून से कंप्लीटली स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए आपका सिलेबस भी समय से कंप्लीट कर लिया जाएगा। सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है और ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। 7वां नंबर चैप्टर आपका है कपलिंग। ये कपलिंग चैप्टर बहुत ही छोटा है। इसमें ओनली वन एक कपलिंग है जिसकी ड्राइंग बनाने आपको सीखनी है। उसमें भी उस कपलिंग का ही मुक्त हस्त ड्राइंग बनाने के लिए आता है। उसमें भी दिया रहेगा बस एक कपलिंग का मुक्त हस्त अनुपातिक चित्र बनाइए। उस चैप्टर में कपलिंग के बारे में जानना, यानी हम कपलिंग का एक थ्योरिटिकल लेक्चर लेंगे जिसमें सारे थ्योरिटिकल पार्ट को बताया जाएगा। फिर एक एक और लेक्चर लिया जाएगा, यानी कपलिंग चैप्टर का सिर्फ 2 लेक्चर में आपका कपलिंग पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। 2 लेक्चर, यानी कपलिंग चैप्टर यानी जो एक चैप्टर बचा हुआ है उसके सिर्फ 2 ही लेक्चर चलेंगे। 2 लेक्चर के बाद आपका ये किताब समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस ड्राइंग को अच्छे प्रकार देखते हुए बहुत अच्छे ढंग से आप बनाइए। कोई दिक्कत होगा तो जरूर संपर्क कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।